प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इस शख्स के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पीटीआई का टाइगर, इमरान खान का टाइगर, नाम है इनका अली अमीन गंडापुर। जो भी मामला इनके साथ हुए आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से जो है इनको अरेस्ट किया गया, इन पे जो है वो तशद्दुद किया गया, इनके जो है वो बाल काटे गए, इनको डराया गया, धमकाया गया कि किसी न किसी तरह जो है ये बंदा पीटीआई छोड़ दे, इमरान खान का साथ छोड़ दे। लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, अपने बाल भी कटवा दिए, तशद्दुद भी इन्होंने बर्दाश्त कर लिया। उसके बावजूद आप कह लें कि 1 इंच भी जो है ये पीछे नहीं हटा। और जब इनको रिहा किया गया था सखर में, ये फौरन सखर से जो है वो लाहौर पहुंचे थे जमान पार्क, और इमरान खान से इन्होंने मुलाकात की थी। और खान साहब ने जो है वो बड़ा इनसे प्यार किया था, इनको बोसा दिया था, और आप कह लें कि इनको भर दिया था फूलों के साथ। खान साहब बड़ा खुश हुए थे। और फिर खान साहब ने जो है, जब ये सब लोग पार्टियां छोड़ के चले गए, तो खान साहब ने जो है इनको केपीके का, पीटीआई का जो है वो सदर बना दिया था। एक तो इस शख्स के बारे में बात करनी है, और इसके अलावा बात करनी है फजलुर रहमान के बेटे के बारे में। आप सब ने इसको भी देखा ही होगा असम्बली में। इसका नाम है असद महमूद, और ये भी बिल्कुल आप कह लें कि अपने बाप के जो है वो नक्शे कदम पे है। जो इसके बाप के करतूत हैं वही जो है वो इसके करतूत हैं। ये एक अलग बात है कि बात ये जो है ना आप करके करता है, हरकतें जो है वो इसकी घटिया ही होती हैं। इसने जो है वो आप कह लें कि बड़ी गलत जो है वो गुफ्तगू की। अली अमीन गंडापुर के जो है वो किरदार पे जो है वो इसने बात की। ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देखें। असद महमूद ने जो है वो अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, और फिर हम आपको अली अमीन गंडापुर का भी जो है वो जवाब सुनवाएंगे। उसने आप कह लेंगे उसका मुंह तोड़ के रख दिया आगे से। तो पहले आप ये देखें असद महमूद ने अली अमीन गंडापुर के बारे में क्या कहा। ये छोटा सा क्लिप है, देखें, सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। पूछो से कोई बहादुर नहीं बनता। हमने ये पगड़ियां इसलिए नहीं पहनी कि आप जैसे किरदार के लोग हमें दबा सके। हम तुम्हारे आका अमरीका से नहीं दबे। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना फजलू के बेटे को, वो कहता है जी कि मूछों से कोई बहादुर नहीं होता। ये अली अमीन गंडापुर को कह रहा है मूछें रख के कोई बहादुर नहीं होता। हमने ये पगड़ियां इसलिए नहीं पहनी कि आप जैसे किरदार के लोग हमें दबा सकें। हमें जो है आपका आका अमरीका जो है वो नहीं दबा सका। एडा तू शेर दा पुत्र है, प्यो तेरियां मिन्नता करदा उन्होंने जाके पैर नपदा है कि जी मैनू किसी तरह जेड़ा ना सदर बनवा दो है। और ये यहाँ पे असम्बली में खड़ा होकर अवाम को बेवकूफ बना रहा है। तो इस पर अली अमीन गंडापुर ने जो है उसको क्या जवाब दिया था, बड़ा जबरदस्त जो उसने जवाब दिया, और इसकी बोलती बंद करके रख दी थी, और इसका जो असल किरदार है वो आवाम के सामने रखा था। तो ये छोटा सा क्लिप है, आप देखें अली अमीन गंडापुर ने आगे से क्या जवाब दिया था, फिर आगे मजीद बात करते हैं। मेरा किरदार ये है कि इसके वालिद को मैंने डबल वोटों की लीड देकर शिकस्त दी है, और आज मैं यहाँ पे हूँ और वोट ये खान में बैठा लसी अमीर है। किरदार की आखिरी बात यह है कि इनके दादा को 1970 में मुफ्ती साहब अच्छे आती है। हमारे भी बुजुर्ग हैं, इस पीपल्स पार्टी ने घसीट के निकाला था असम्बली से। आज ये उनके साथ बैठा हुआ है। एक ही गैरत है, ये अपने दादा की बाप पे तो गैरत खा ले, अवाम में क्या गैरत खाएगा। और जब इसका दादा आया था, पूरा ये खान जानता है कि जब इसका दादा आया था एक कच्चा टुकड़े का घर था, आज अरबपति बना है अवाम का पैसा खाकर। मैं समझता हूँ कि मैं इसे बात करूँ। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, अपने अली अमीन गंडापुर साहब को भी सुना। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मैंने तेरे बाप को जो है वो डबल वोटों से जो है वो शिकस्त दी थी। जितने फजलुर रहमान को वोट पड़े थे ना, उससे डबल वोट की जो है वो लीड थी अली अमीन गंडापुर की, और बहुत बुरी तरह से जो है ये हारा था फजलुर रहमान। और अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मैं तो आज भी असम्बली में हूँ, तेरा बाप कहाँ है? वो वहीं DIG खान में जो है वो लसियां पी रहा है। और रही बात किरदार की, तो अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इसी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने 1970 में इसी के दादे को, जो फजलुर रहमान का बाप था और ये असद महमूद का दादा, मुफ्ती महमूद का आपको पता है, 1970 में पीपल्स पार्टी ने फजलुर रहमान के बाप को इसी असम्बली से जो घसीट के बाहर निकाला था। और ये ऐसा बेशरम इंसान है कि पीपल्स पार्टी वालों ने इसके दादे को असम्बली से घसीट के बाहर निकाला, और ये आज उन्हीं की गोद में बैठा हुआ है। जैसा कि आज आप कल देखते हैं कि ये PDM जो है वो इकट्ठी हुई है
पीपल्स पार्टी भी वहीं पे है, नून लीग भी वहीं पे और फजलुर रहमान भी वहीं पे है। इसी पीपल्स पार्टी ने फजलुर रहमान के बाप को असेंबली से बाहर निकाला, फजलुर रहमान उनकी गोद में बैठा हुआ। इन्हीं नून लीग वालों ने जो बेनजीर के साथ की, आप सबको पता है, जरदारी और बिलावल उन्हीं की गोद में बैठा हुआ। सारे एक साथ हुए में, बिल्कुल इज्जत गैरत वाला तो यहाँ पे चक्कर ही कोई नहीं है। अब ये असद महमूद या फजलुर रहमान में कोई थोड़ी सी भी गैरत होती तो वो क्या पीपल्स पार्टी के साथ बैठते? सवाल तो ये बनता भाई, हर किसी को जो है वो बाप अपना हर चीज से बढ़ के अजीज होता है। तो आपके बाप को कोई बेइज्जत करे, घर से बाहर निकाले, आप क्या उसके साथ दोबारा का सारी जिंदगी जो है वो सलाम या कलाम करेंगे? सलाम कलाम तो आप मतलब बाद की बात है, आप जाके ऐसी तैसी फेर देंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई है मेरे बाप को हाथ लगाने की? और ये वो बाप वाली बेइज्जती सारा कुछ भूले में और पीपल्स पार्टी की गोद में बैठे में, और उनमें भी कोई गैरत शैरत नहीं है पीपल्स पार्टी वालों में। जो नून लीग वालों ने बेनजीर के साथ किया, जो तस्वीरें फेंकी गई, जो नारे कसे गए बेनजीर पे, वो फिर देख लें बिलावल जो है वो नून लीग वालों की गोद में बैठा हुआ है। और जरदारी में भी गैरत नहीं है। इसी शहबाज शरीफ ने कहा था मैं तेरे गले में पट्टा डालूंगा, तुझे घसीटूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो देख ले, जरदारी भी उसके साथ जो है वो जुड़ के बैठा हुआ। कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। और बेनजीर ने नवाज शरीफ को जो है वो जानवर कहा था, गीदड़। फिर वो मरियम जो है वो बिलावल के साथ बैठी हुई है कि भाई तूने मेरे बाप को गीदड़ कहा, तो मैं मतलब आपके बाप को गाली निकाले, जानवर बोले, आप कलाम करेंगे उसके साथ, आप उसका मुंह तोड़ देंगे। तो इन सब ने ना एक दूसरे को अच्छी खासी, जो पीडीएम इस वक्त है ना, कहने का मकसद ये है, इन सब ने एक दूसरे को बड़ी जो है वो गंदी गालियां दी हुई हैं। उसके सिर्फ बात मुंह तक नहीं है, बकायदा जो है वो लितर पोला हुआ है। जरदारी की जो जबान काटी गई, जो उसके साथ लितर पोला हुआ, जो बड़ा सीना चौड़ा करके कहता जी मैंने 11 साल जेल काटी, तो उसको जेल में रखने वाला नवाज शरीफ था। तो जरदारी क्यों बैठता जाके शहबाज शरीफ के साथ, उसकी बेटी के साथ, नून लीग के साथ? उसको नहीं पता कि मैंने इसकी वजह से 11 साल जो है वो जेल काटी, इन्होंने मेरी बीवी के साथ क्या किया हुआ। तो इन सब ने जो है वो एक दूसरे की शलवारें उतारी हुई है। अब ये है ना, एक दूसरे की इस वक्त शलवारें पकड़ के खड़े में हैं, और पता नहीं वो वक्त कब आना है जब इन्होंने शलवारें छोड़नी है और ये फिर नीचे गिर जाएंगी। जैसा कि कल आपको पता है 8 जून को आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी को गालियां निकाल रहे थे, इनके एमपीएस तक लगे हुए थे सोशल मीडिया पे, भाई ये देख लें पीपल्स पार्टी का असल चेहरा, इन्होंने वहां पर धांधली की है। तो ये भी से ये हालात हो चुके हैं, अभी कोई जनरल इलेक्शन का माहौल नहीं है। ये जैसे ही इलेक्शन आएंगे इन्होंने फिर एक दूसरे के जो है साथ कुत्ते वाली करना शुरू कर देनी है। तो बहरहाल ये चीज आपके सामने जो है वो रखनी थी, शेयर करनी थी। असद महमूद ने जो है वो क्या कहते हैं, उड़ता हुआ तीर लिया, आ बैल मुझे मार, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी अली अमीन गंडापुर की मूछों पे बात करने की? जी मूछों से जो है वो को बहादुर नहीं हो जाता। उसने आगे से पकड़ के जो है ना सही कुत्ते वाली कर दी, ऐसी तैसी फेर के रख दी है। भाई तू तो वो बेगैरत आदमी है कि पीपल्स पार्टी वालों ने तेरे दादे को असेंबली से उठा के बाहर फेंका था, तो उन्हीं के साथ जाके हुकूमत में बैठ गया, उनकी गोद में बैठ गया, ये औकात है। और फजलुर रहमान तो बहरहाल बेनजीर के गिट्टों में बैठ गया था हुकूमत के लिए, उसको तो अपने बाप की बेइज्जती भी याद नहीं थी। और मजीद अली अमीन गंडापुर कहते हैं जब इसका बाप असद महमूद का फजलुर रहमान जब शुरू में पहली बार इक़्तिदार में आया था तो इनका कच्चा घर होता था। आज इनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, तो वो कहां से आई हैं इनके पास? जाहिर है जो बंदा आवाम के टैक्स के पैसे पे 40 लाख की सिर्फ लस्सी पी जाता, तो ये घर वर बनाना, अरबों रुपया इकट्ठे करना, ये तो कोई चीज ही नहीं है। जो सिर्फ लस्सी 40 लाख की पी जाए, वो क्या आप अंदाजा लगाएंगे किस लेवल की करप्शन करता होगा? तो वो आप कह लेंगे अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल जो है वो इसकी बोलती बंद कर दी और इसका किरदार भी जो है वो आवाम के सामने रख दिया। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।